नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे हाथरस की, जहां अधिकारी, भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियों में जुट गए। आगे बात करेंगे संभल की, जहां जुआरियों के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। साथ ही आगे चर्चा होगी सुल्तानपुर की, जहां अवैध रूप से चल रही असलहा फैक्ट्री का एसटीएफ व पुलिस टीम ने किया भंडाफोड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भिंड में लाहौर भाजपा प्रत्याशी अमरीश शर्मा ने विकास की ओर इशारा करते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा मेरे कंधों पर है, एक बार मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के अन्य अत्याचारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने देगी। मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी अपने कंधों पर लेता हूँ। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों के बीच आप जनता के बीच आएंगे? मुद्दा तो इतने हैं कि अगर एक पूरी किताब लिखी जाए वो भी कम पड़ जाएंगे। कांग्रेस के विधायक जी ने यहाँ पर क्षेत्र में सिवाय मुद्दे देने की और कुछ नहीं किया। जो भी जनता का यहाँ पर जनता के जो विकास के काम होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हुए, बल्कि शासन की जो नीतियों के अनुसार, चाहे वो आवास आते हों, चाहे वो शौचालय आते हों, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, कुछ भी समस्या हो, क्योंकि कांग्रेस की जनपद, इनके कई उस पर कब्जे हैं, तो वहाँ पर रोका जाता है। कांग्रेस केंद्र सरकार की जो भी सुविधाएं आती हैं उनको रोका जाता है। अनाज जब गरीबों के लिए माननीय मोदी जी की सरकार जो अनाज की व्यवस्था करती है, यहाँ पर आकर के कुछ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनके समर्थन के कारण 3-3 महीने का अनाज की जगह 1-1 महीने का अनाज उन तक पहुंच पाता है। ऐसी कई समस्याएं हैं। रही बात यहाँ पर इस क्षेत्र में जो मेन समस्या है, मुख्य समस्या है, गौ माता की समस्या है। इस क्षेत्र में सुरक्षा की समस्या है। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की समस्या है। इस क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं ने भाई की समस्या है। इसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ। आप जीत का अंतर कितना मानते हैं, कितना रहेगा? जीत का कोई अंतर नहीं होता। 1 वोट से लेके 1 लाख तक कोई अंतर नहीं होता। जीत माने जीत होती है, उसका कोई अंतर नहीं होता। अगर जनता आपको चुनकर विधानसभा में भेजती है तो पहली क्या प्राथमिकता रहेगी लार के लिए? पहली प्राथमिकता है कि गरीब किसान जो रात दिन जाग करके अपना मेहनत करके, और इतनी मेहनत करके कि उसको रात कभी गर्मी नहीं दिखती, कभी सर्दी नहीं दिखती, बरसात नहीं दिखती, और इन कठिन काल में वो अपना खेतों पर सींच करके जब फसल खड़ी करता है, तो गौ माता को जब कहीं भोजन नहीं मिलता तो उनके खेतों में जब जाती हैं, रात रात भर जागता है, दिन में सो नहीं पाता है। ऐसी समस्याओं को लेके गौ माता की समस्या है। इस तरीके की जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो योजनाएं देती है उनमें भ्रष्टाचार होता है। नीचे के कांग्रेस के लोग, उनके दलाल जो घूमते हैं, वो लोग उनके आवास, उनको हर तरीके की सुविधाएं नहीं मिलने देते। इन सबसे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाना है। और इस क्षेत्र के लिए जो 30-35 साल से जो घाव लगे हुए हैं जनता के हृदय में, उन घावों को भर करके मल्लम लगा करके उनकी सेवा करना मेरा उद्देश्य है। लार में सबसे जो बड़ा मुद्दा है अवैध रेत का खनन, कितनी संलिप्तता रहेगी आपका, कितना संरक्षण रहेगा जीतने के बाद लोगों को? देखो, ऐसा है, लल्ला के पाँव पल्ला में दिखाई दे जाते हैं। मेरे 30-35 साल के राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं 1 ट्रॉली रेत का दागी हूँ। और रेत का व्यवसाय कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसका भी खंडन करता हूँ कि वो रेत का व्यवसाय खराब है, अवैध उत्खनन खराब है, लेकिन व्यवसाय करना कोई बुरी बात नहीं है। उसमें दिक्कत इस बात की आती है कि जिसका फ़ायदा उस जनता को मिलना चाहिए। किस जनता को? जो बिहड़ के गांव में जहाँ रेत की खदानें हैं, उनको 35-35 साल में कभी उन क्षेत्रों में कभी कोई जाता नहीं था, उन क्षेत्रों को कभी विकास नहीं हुआ, उन क्षेत्र में लाइट नहीं थी। उनका जो उन्होंने जीवन व्यतीत जो ग्रामीणों ने किया है, उस रेत पर, वैध रेत पर उनका अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस के नेता लोग उसमें हिस्सा बांटते हैं, और जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो छापे डलवाते हैं, उल्टे काम करते हैं, गरीब जनता को परेशान करते हैं। कायदे से धंधे में कोई दिक्कत नहीं है। अवैध काम के लिए, चाहे वो रेत का हो, चाहे कोई भी हो, अवैध काम के मैं खिलाफ हूँ। मैं भी
लोगों के मन में ये भय है कि कांग्रेस का विधायक जीत जाएगा तो हमारा ये नुकसान ना हो जाए। मतलब लोकतंत्र त्रेता में कभी रावण का भय हुआ करता था, द्वापर में कंस का हुआ करता था, और अभी भी अंग्रेज़ों का हुआ करता था। अभी भी ऐसा लोकतंत्र में ऐसा मैंने भय, पहली बार मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो चूँकि चुनाव लड़ रहा हूँ, आप अपने स्तर से जा कर के देखिए, गांव में व्यक्ति ये सोचता है कि वोट देना चाहता है, लेकिन ओपन आने में भी सोचता है कि अरे कांग्रेस के विधायक को पता ना पड़ जाए। कितना आतंक होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया लाहौर सीट को फोकस किए हैं, क्या आप उनके जो फोकस किया हुआ है आप उन पर खरे उतर पाएंगे, क्योंकि आप पहले भी चुनाव हार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी के लिए लाहौर सीट अकेली नहीं है, उनके लिए पूरा मध्य प्रदेश है। विपक्ष के लोग कुछ भी कहते रहे कि इस पर फोकस है, उस पर फोकस, उनका फोकस पूरे मध्य प्रदेश की सरकार बनाने पर है। उसमें लाहौर एक सीट भी हो सकती है, और हम तो उनकी आशाओं पर अगर खरे नहीं उतरते तो उन्होंने हमको सेवा का करने का जो लाहौर क्षेत्र का मौका दिया है टिकट देकर, उन्होंने भी विश्वास जताया है, और हम भी ऊपर राधा रानी की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से खरे जरूर उतरे। आप लंबे समय से लगातार धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, क्या उनका लाभ मिलेगा चुनाव में? हम धार्मिक आयोजनों को कभी स्वार्थ से नहीं देखते हैं। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और ईश्वर के किसी कार्य में मैं स्वार्थ को नहीं देखता हूँ। न मेरी दृष्टि में धार्मिक कार्य कभी इस दृष्टि से थे कि चुनाव की दृष्टि से मैंने किए हों। हमारे पिताजी ने सन 83 में बड़ा यज्ञ किया था, और हमारे परिवार में घर में हमेशा धार्मिक आयोजन होते आए हैं। हमारा परिवार महीने साल में कम से कम नहीं है 2 महीने तीर्थ यात्राओं पर रहता है, 3 महीने के लिए। तो इसमें हमारा कोई धार्मिक आयोजनों में राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अब भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं, पूर्व विधायक रसाल सिंह जो है भाजपा छोड़ के बसपा में, कितना नुकसान हो सकता है? कोई भाजपा में बगावत नहीं है, ये परिवार के मामले हैं। कभी कभी न्यारे होते रहते हैं, फिर न्यारे होंगे फिर एक होंगे, फिर न्यारे होंगे फिर एक होंगे। नुकसान फ़ायदा का कोई मामला नहीं है। परिवार में नुकसान फ़ायदा क्या होता है इसका कोई हिसाब नहीं होता, इसलिए ये तो सब चलता रहता है। आपका चुनाव किससे होगा, बसपा से या कांग्रेस से? हमारा चुनाव बसपा और कांग्रेस की बात ही नहीं है, हमारा चुनाव है अन्याय के खिलाफ। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के गहमर से है, जहां बोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज के लिए सीएचसी बदौरा ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा में सरकारी पिस्टल छीनकर भाग रहे अभियुक्त कृष्णा दुबे को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। गहमर पुलिस ने घेराबंदी कर अभियुक्त कृष्णा दुबे पुत्र उमेश दुबे ने गहमर पट्टी मैगर राय थाना गहमर के कब्जे से एक सरकारी पिस्टल 9 mm 7 जिंदा कारतूस, 9 mm 2 खोखा कारतूस, 9 mm बरामद कर जेल भेज दिया गया है। वहीं एसपी ओमवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। कल शाम थाना गहमर पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अबोध बालिका के साथ एक दुष्कर्म की घटना घटित की गई है। परिजनों ने बताया कि पड़ोस के रहने वाला व्यक्ति था जिसके द्वारा ये घटना घटित की गई थी। उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि गहमर थाना पूर्व में भी वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति 1-2 बार विपरीत हो चुकी है, करीब 3-4 साल पहले। तो वहाँ लोगों में आक्रोश था इस घटना को लेकर, क्योंकि जो पीड़िता है वो 8-9 साल की थी और जो अपराधी है उसकी उम्र करीब 24-25 साल थी। तो उसी की सुरक्षा की दृष्टि से उसे पास की एक चौकी पे रखा गया था। रात में उसने कुछ कहा कि पेट में दर्द वगैरह, उल्टी वगैरह आ रही है। तो इस पर वहाँ के जो थाना गहमर की सेकंड मोबाइल है वो उसे पास की ही पीएससी में ले जा रहे थे। तो उसी समय एक ट्रेन आई जिसके कारण वहाँ पुलिस की पार्टी को रुकना पड़ा। तो ये जो अपराधी था, क्योंकि ये पूर्व में भी इसकी इस तरह के घटनाओं की शिकायत मिली है कि ये आदतन कुछ इस तरह का था जो छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम देता था। तो इसने वहाँ से पुलिस की गाड़ी में से जब वहाँ रुकी हुई थी तो इसने भागने का प्रयास किया, एक आरक्षी की पिस्टल लेकर।
इसकी घेराबंदी की गई और इसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें ये दुष्कर्म का अपराधी जो है घायल हुआ। इसे फिर हॉस्पिटल भेजा गया, आज इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके उसी घटना में सम्मिलित पाए जाने पर। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हाथरस में 19 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियों में भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ जिले के अधिकारी भी जुटे हुए हैं। हाथरस के बागला इंटर कॉलेज के खेल मैदान में मुख्यमंत्री की सभा को लेकर टेंट, हेलीपैड आदि बनाने में मजदूर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के यहां भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले नारी वंदन अधिनियम के तहत होने वाले कार्यक्रम में आने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा नेता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का खाका खींचने में जुटे हैं। भाजपाई कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क करने के निर्देश दिए हैं। इधर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अपनी योजनाओं के आंकड़े और सूचनाएं दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज का यहाँ एक दौरा तय हुआ, इसमें नारी शक्ति बंधन एक कार्यक्रम होना है, एक सम्मेलन होना। कितनी महिलाओं की आने की उम्मीद है, क्या क्या तैयारी प्रशासन द्वारा कर ली गई? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 19 तारीख को प्रस्तावित है और जैसा आपने बताया नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम होना है। इसमें तकरीबन 12 से 15 हज़ार महिलाओं के आने की संभावना है और इसमें सभी लोगों को जो है इन्फॉर्म कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आएंगी। कितने लोग यहाँ? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को दृष्टि रखते हुए कार्यक्रम को बिल्कुल सुरक्षित और सुदृढ़ ढंग से हम संपन्न कराएंगे। इसके लिए लगभग 1000 सुरक्षाकर्मी और जो कंपनी पुलिस व्यापक पुलिस बंदोबस्त किया गया। हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगी, कम से कम 300-400 बसें आएंगी, उनकी पार्किंग की जैसा कि बड़ी संख्या में बस और हजारों की संख्या में महिलाओं के आने की उम्मीद है और एक बड़ा पंडाल बनाया गया जिसमें लगभग 40 से 50 हज़ार लोग भी वहाँ इस बागला फील्ड में आ सकते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है और कितनी महिला पुलिस यहाँ रहेगी? काफ़ी संख्या में बसें, लगभग 350-400 बसें आएंगी। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और ये भी ध्यान रखा गया कि पार्किंग स्थल से आने वाली जो हमारी जनता है उनको कहीं कोई परेशानी भी ना और संपूर्ण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही सुदृढ़ और सुरक्षित व्यवस्थापन किया गया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता अश्वनी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां जुआरियों के अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ा है। पुलिस ने जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। केस दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही में पुलिस जुटी है। 17 तारीख को थाना केला देवी पर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लहरा रत्तू में एक खेत में ट्यूबवेल में बने कमरे पर भारी मात्रा में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा दबिश दी गई, जहां से 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1,26,780 रुपये, 2 बोलेरो कार, 8 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल, ताश की गड्डी इत्यादि बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना कैला देवी में पंजीकृत किया गया है तथा इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन कर इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। मामला सुल्तानपुर नगर कोतवाली के गबड़िया स्थित बहादुरपुर रोड नवाबगंज मोहल्ले का है। इस गांव में किराए के मकान में अवैध असलहे की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। वहां पर असलाह को बनाकर बेचने का कारोबार चल रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ और नगर कोतवाली पुलिस ने जब छापेमारी की तो इस अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ हो गया। एसटीएफ और पुलिस टीम अवैध असलाह फैक्ट्री में असलाह बनाने के उपकरण और निर्मित व अर्धनिर्मित असलाहों के देखकर होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने अब इस अवैध फैक्ट्री से निर्मित और अर्धनिर्मित असलाहों को बनाने के उपकरण व कारतूस का जखीरा बरामद कर लिया है। वहीं पकड़े गए 4 बदमाशों में एक प्रयागराज व 3 प्रतापगढ़ के बताए जा रहे हैं। पकड़े गए प्रयागराज के पवनीश उर्फ पवनीश पांडे का लंबा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, जिस पर अलग अलग थानों में दर्जन भर के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं प्रतापगढ़ के एनवल उर्फ रईस अंसारी, सवालहीन अंसारी उर्फ बबलू व गयासुद्दीन हैं, जिसमें सवालहीन पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास अवैध निर्मित अर्धनिर्मित असलाहों के जखीरे के साथ साथ बनाने के उपकरण सहित
2 मोटरसाइकिल व एक स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए सभी आरोपी असलहों को बनाकर बेचने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही कर रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।